हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्नों का महामैराथन वीडियो। और आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त कर देंगे। पूरे किताब से, पूरे होल बुक से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसका आज की इस वीडियो में हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं। और पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से लड़ेगा पेपर में। आज की इस वीडियो में 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर जो भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेता है तो उसका हिंदी में बहुविकल्पीय का डर बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है और आज की इस वीडियो से पूरे किताब का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कक्षा 10वीं हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक चला था। तो जो शुक्ल युग चला था 1919 से 1938 के बीच तक चला था। इसको आप याद कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। भूले बिसरे के लेखक कौन है बताइए कमेंट करके। तो इनके जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं कौन है भाई साहब? तो मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एकदम सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते चलना। बादल की मृत्यु किसकी रचना है, यानी कि बादल की मृत्यु जो रचना है आपके जो है कि राम कुमार वर्मा जी की है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम टिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धूप के धान किसकी रचना है। तो धूप के धान जो रचना है आपके किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर जी की ये रचना है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के कौन लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए यहाँ पर अगला है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो वैदेही वनवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो छत्रसाल दशक जो है भूषण जी की रचना है। किसकी है? भूषण जी। और भूषण जी किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार कौन है। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर तुम घबराओ मत भाई, इसका मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ। इसका पीडीएफ तुम्हें मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि कैसे हमारे पास आएगा, कैसे हम याद करेंगे, घबराना नहीं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार जो है हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार जो हैं अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा में भी चीज़ें दी गई है, तो एक्स्ट्रा की चीज़ें अपने से करना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद जी की कोई 3 रचना बतानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा देख लो 1900
1936 से 1947 तक है। कब से कब तक? तो 1936 से 1947 तक। ठीक, याद कर लिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृति कंकाल के लेखक हैं, यानी कि रचना जो कंकाल है, यहाँ पर कंकाल, इसके जो लेखक हैं, राइटर है, कौन है? तो इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का नाम कंकाल के लेखक हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन करते थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी करते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी था। और ये वाला तो हर साल ये भी पूछा जाता है कि मधुशाला जो है किसकी रचना है, बताना है। मधुशाला रचना, तो मधुशाला रचना किसकी है आप बताओ। आप नहीं बताओगे तो देखो मैं बता रहा हूँ। तो मधुशाला जो रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो कि गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? तो गुनाहों के देवता के रचनाकार जो है धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखो अगला है कि मेरा परिवार रेखा चित्र के लेखक कौन है भाई? तो इसके जो लेखक हैं महादेवी वर्मा जी हैं। ठूंठा आम के लेखक कौन है? ठूंठा आम, याद रखिएगा, ठूंठा आम के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अब देखो संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो ये जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दीप शिखा काव्य संग्रह की रचना किसकी है? तो दीप शिखा काव्य संग्रह जो है ना महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके बाद अगला है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार कौन है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जानते हैं कौन इनके रचनाकार हैं? इनके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि प्रेजेंट में अमिताभ बच्चन जो हैं, अमिताभ बच्चन उनके पिताजी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और रीतिकाल के वीर रस से प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल जब भी है भूषण और अगेय, ये दो नाम आप याद रखिएगा, भूषण अगेय और मतीराम। ठीक है, मतीराम, अगेय शायद नहीं है, मतीराम याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतीराम, भूषण मतीराम। अब चलिए हमने 30 क्वेश्चन बता दिया, 30 क्वेश्चन। उसके बाद अगली वीडियो में मैं ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो का अगर आपको कमेंट आता है ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो आपका हिंदी है, हिंदी के MCQ जितने भी क्वेश्चन हैं इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट वीडियो लाना तो इस वीडियो पर आपको क्या करना है, 100+ लाइक लाना है। ठीक है, 100+ लाइक और 100+ कमेंट लाना है। ठीक है, इतना कर दोगे आप तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।